शांति है उनके अंदर जो लोग अपने जीवन में जितना ईश्वर ने दिया है उतने में जो लोग संतुष्ट हैं। जहां संतुष्टि है वहां शांति है, जहां संतुष्टि नहीं है वहां शांति, जितना मालिक ने दिया है उतने में आपको संतुष्टि है क्या? यदि संतुष्टि है तो रिक्शे वाला भी सुखी है। यदि रिक्शे वाला अपनी कमाई से संतुष्ट है तो रिक्शे वाला भी सुखी है। दुकान वाला भी सुखी है यदि कमाई से संतुष्टि, और कमाई से संतुष्टि ना हो तो अडानी अंबानियों को भी नींद कहां आती है। संतोष ना हो तो फिर आपको शांति तो नहीं मिल सकती। पैसा मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है, शांति नहीं मिल सकती। जरूरी नहीं है कि जिनका सम्मान ज्यादा है उनके पास शांति हो, जिनके पास पैसा ज्यादा है उनके पास शांति है। इसकी गारंटी है? शांति कब पाओगे? शांति पाना है तो विधाता ने जो दिया है उसमें संतुष्ट रहो। जो दिया है उसमें भी संतुष्ट, और जो वापस ले लिया उसमें भी संतुष्ट। कल की ही एक घटना मुझे याद आ गई। कल क्या था, कुछ था, मैं याद कर लूं जरा सी देर में। हाँ, एक व्यक्ति थे, कल हमारी किसी से भेंट हुई तो वो परेशान थे। तो हमने कहा क्यों परेशान हो? उन्होंने कहा महाराज जी नुकसान हो गया। अब पूरी कथा सुनाता हूं, सुनो। ये कथा आप सबकी है। देखो व्यक्ति परेशान कब होता है और कहां होता है, बहुत ध्यान से सुनना। एक आदमी है, माना कि वो आदमी आप सब हैं, हम सब। एक आदमी है, उसका नाम है हरि, नाम ले लेते हैं। एक आदमी है, उसका नाम है हरि। उसने जीरो से स्टार्ट किया अपना काम। कोई पैसा नहीं था, उधार लिया उसने 1000 रुपए किसी से। 1000 रुपए से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, काम स्टार्ट किया। करते करते साहब वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत सफल हो गया। 10-20 साल बाद तो उसके पास करोड़ों की संपत्ति आ गई। बड़ा महल, बड़ी गाड़ी, बड़ा नाम, बड़ा यश। फिर एक दिन क्या होता है कि उसके पास माना कि 500 करोड़ आ गए। 500 करोड़, कितने करोड़ आ गए? 500 करोड़ का मालिक बन गया। फिर एक दिन क्या हुआ, उसके बिजनेस, उसके काम में उसे लगा नुकसान। तो 500 करोड़ में से 250 करोड़ का नुकसान हो गया। अब कितना बचा? 250 करोड़ का मालिक अभी भी है, 250 करोड़ का मालिक है। पहले उसका नाम बहुत था, थोड़ा नुकसान हुआ तो उसका नाम भी कम हो गया, पर नाम अभी भी है, 250 करोड़ फिर भी है। वो रो रहा था, महाराज जी हम बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। अब मुझे आप लोग बताइए, वो बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई, नुकसान कितने का हो गया? 250 करोड़ का, बड़ा नुकसान है। लेकिन यदि आप ऐसे देखोगे कि नुकसान 250 करोड़ का हो गया तो बड़ा दिखेगा, फिर आपको बड़ा कष्ट होगा यार, 250 करोड़ का नुकसान। लेकिन जरा सोचिए, मैंने कहा कि भाई तूने शुरू कहां से किया था? जीरो से। सामान्य आदमी के पास तो 1 करोड़ भी नहीं है। सामान्य व्यक्ति के पास तो 1 करोड़ भी नहीं है।
हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो 1 करोड़ भी नहीं देख पाते पूरी जिंदगी में, और तेरे पास अभी भी 250 करोड़ है, 250 करोड़ की संपत्ति है, तो तू फिर भी रो रहा है। अरे तूने 0 से स्टार्ट किया था, तो 1 करोड़ के योग्य नहीं था, परमात्मा ने तुझे 250 करोड़ का मालिक बना के बिठाया। जो चला गया उसके लिए क्यों रोता है? जो बचा है उसमें भी तू खुश रह सकता है, और वो जो बचा है वो भी औरों से ज्यादा है, वो भी औरों से ज्यादा है। अब बताइए कि संतोष हो तो जितना है बहुत है कि नहीं? औरों के पास तो देखो, अब मैं आपकी बात करूं, आप लोगों ने ये जो कपड़े पहने हैं अपने, आपकी शर्ट कितने रुपए की है भैया आपकी? हाँ चलो तो आप बताओ। 500 की। और ये भैया आपकी ऊपर वाले 500। ये इनकी शर्ट ना 500 की है। आप इन शर्टों को भी 1 साल और पहनना, और पहनने के बाद आप फिर बोलना कि भाई साहब ये शर्ट अब हम किसी को देना चाहते हैं, तो लेने वाले ना 500 लोग खड़े हो जाएंगे, लेने वालों की लाइन लग जाए, भाई साहब हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। बोलो हाँ। आप अपने घर के पुराने बर्तन जो आपने रिजेक्ट कर दिए, हटाने वाले, वो बर्तन आप किसी को देना चाहो तो लेने वालों की लाइन लग जाएगी। ये बात सही है कि गलत है? आप ही दीपावली की साफ सफाई में आप लोगों के यहाँ जो कबाड़ निकले, वो कबाड़ में पुरानी कढ़ाई हो सकती है, पुरानी गिलास हो सकती है, पुराने बचे बर्तन हो सकते हैं, पुराने कपड़े हो सकते हैं, पुराने जूते हो सकते हैं, पुरानी चप्पलें हो सकती हैं। आप ये सारी चीज किसी को दोगे ना, तो इन सारी चीजों को वो लेने वाला बड़ी खुशी से लेगा कि भाई साहब हमारे पास चप्पल नहीं थी, आपने दे दिया, हमारे पास कढ़ाई नहीं थी, आपने कढ़ाई दे के बड़ी कृपा की, जबकि वो आपके घर में फालतू थी, रिजेक्ट थी। इसका मतलब ये है कि जो आपका उतारा हुआ लेने को तैयार है, उनसे आप सही हैं? बोलो हाँ। संतुष्टि है तो आप उनसे कितने अच्छे हैं, और संतुष्टि नहीं है, और वो आदमी यदि तुम्हारी इस शर्ट को लेकर के संतुष्ट है और तुम 2000 की शर्ट पहन के भी संतुष्ट नहीं हो, तो तुम्हारा उतारा पहना हुआ वो यदि संतुष्ट है तो तुमसे ज्यादा सुखी वो है, क्योंकि वो संतुष्ट है। इसलिए जिस पक्ष में संतुष्ट है, सुख उसी पक्ष में है। सुख कहां है? बोलो सुख कहां है? बोलो मेरी मां, सुख कहां है? जहां संतोष है। जहां संतोष है वहां सुख है, और जहां संतोष नहीं वहां। इसलिए कहता हूं, विधाता ने जितना दिया है बहुत दिया है। हम लोग परेशान होते हैं, उसके पास तो बहुत, हमारे पड़ोसी के पास तो 4 मंजिल वाला घर है, हमारे पड़ोसी के पास तो बड़ी गाड़ी है महंगी वाली, उस पड़ोसी के पास तो 5000 का जूता है, उसके पास तो ये है। मैयाएं भी, अरे वो हमारी पड़ोसन के पास तो रानी हार है इतना बड़ा वाला, इस तरफ वाली बगल वाली के पास तो सोने का पैंडल इतना बड़ा वाला है। ये हमारी माताओं को भी नींद थोड़ी आती है बढ़िया से, पड़ोसन का हार दिखता है इनके सपने में, उसके पास बड़ा वाला है। दूसरे के पास क्या है ये देखोगे तो सदा परेशान रहोगे, हमारे पास क्या है ये देखोगे तो सदा सुखी रहोगे। और हमारे पास जो है वो औरों से ज्यादा है। बोलो हाँ। हमने बताया ना कि आपके कपड़े उतारे हुए भी लेने वाले हैं, इसका मतलब उनसे आप बेहतर हो। बोलो हाँ कि ना। इस दीपावली में ये करके देखना, पुराना सामान किसी को देना, लेने वाले 4 ना जाए तो कह देना। बात सही है कि गलत हम बोल रहे हैं? सही है ना भैया? बाजारों में पुराने कपड़े भी बिकते हैं, पता है आपको, और लेने वाले वो कपड़े लेके पहनते हैं। नहीं फिर इसलिए
ईश्वर का धन्यवाद देना सीखिए। हे ईश्वर, पैसे के पीछे अपना जीवन ना बिगाड़ो, धन्यवाद दो और जीवन में खुश रहा करो। आपकी खुशी ज्यादा महत्व रखती है। आपका पैसा ज्यादा महत्व रखता है कि आपकी खुशी? बोलो। लेकिन आप लोग पैसे के लिए ना अपनी खुशी बर्बाद कर देते हैं। इसलिए पैसा उतना ही कमाओ जितने पैसे से प्रसन्नता बनी रहे। कई बार ज्यादा पैसा कमा के भी आप परेशान हो जाते हैं। क्यों मैया? आप मुस्कुराती हो कि नहीं, हंसती हो कि नहीं? जो दिया परमात्मा ने उसमें संतुष्ट हो आप? क्या अभी और कुछ कमाना है, और कुछ पाना है? महल अटारी लंका वंका तो नहीं बनवानी सोने की हैं? हंसा करो, मुस्कुराया करो। जिंदगी है साहब, हम लोगों को देखते हैं लोग परेशान हैं, भागे जा रहे हैं गधों की तरह, रो रहे हैं। इतना भी जीवन तंग नहीं कर रहा है भाई। ईश्वर का धन्यवाद दो। सूखा रूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई संपत्ति मत ललचाए जी। किसी का देख के ललचाओ मत। जो दिया मेहनत करो, आप मेहनत करो, अपने को बेहतर बनाओ, अपनी मेहनत जारी रखो, अपने को बेहतर बनाते रहो और जितना मालिक देता चले उतने में खुश रहो। रोज हंसो, मुस्कुराओ, गाओ, नाचो, खेलो, कूदो और रोज खुशियां मनाओ। रोज दीपावली मनाओ, रोज खुशियों के दीपक जलाओ। दूसरों को देख कर के ईर्ष्या द्वेष ना पालो। भगवान बहुत दिए हैं, बहुत। एक राजा एक साधु के पास गए। अरे बाबा जी, एक राजा बोला, बाबा जी आप पेड़ के नीचे बैठे हो और आप इतने खुश हैं, हम महलों में रहने वाले राजा इतने खुश नहीं हैं। आपने ऐसा क्या किया? आपने देखा होगा साधु संत ना पेड़ की छांव में खुश हैं, और आप लोग महलों में रह के। एक राजा बोला, मैं तो महलों में रहता हूं, मेरी तो सैकड़ों रानियां हैं, मेरे पास तो खजाने हैं सोने के, हीरे से भरे खजाने, इतने बड़े बड़े कमरे, हीरे मोती और सोना चांदी से भरा पड़ा है। महाराज, इतना होने पर भी मैं इतना खुश नहीं हूं जितने आप कुछ ना होने पर भी खुश हैं। आपके शरीर में तो पूरे कपड़े भी नहीं हैं और आप ज्यादा खुश हैं। तब संत जी ने कहा, राजा बैठ यहां। मैंने 24 गुरु बनाए हैं। कितने गुरु बनाए? और 24 गुरु बना के मैंने 24 जगह से शिक्षा पाई है। अच्छा, आपने 24 गुरु बनाए? कौन कौन गुरु हैं आपके और क्या क्या सीखा आपने? तब वो संत जी बोले कि सुन, हमने पृथ्वी को गुरु बनाया। पहला गुरु कौन? क्या सीखा राजा तुमने पृथ्वी से? बताओ, आपने क्या सीखा पृथ्वी से? जैसे पृथ्वी सहनशील होती है, क्या होती है? पृथ्वी जैसे सहनशील है, ऐसे हमें और आपको भी सहनशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सहनशील होना चाहिए। पृथ्वी की तरह सहन, ये सीखने वाला सबसे सीख रहा है और नहीं सीखने वाला परेशान है। वायु को हमने गुरु बनाया। वायु से क्या सीखा? जैसे वायु सुगंध से गुजरे, दुर्गंध से गुजरे, पर वायु ना सुगंध में आसक्त होती है ना तो सबको छोड़ती हुई आगे बढ़ती है। गुलाब के बगीचे से गुजरेगी तो गुलाब की खुशबू थोड़ी दूर तक लेगी, फिर छोड़ के फिर आगे चल पड़ेगी। ऐसे ही आप सुख में रहो, दुख में रहो, पर दुख सुख में बंधो मत। हवा बंधती नहीं है। बोलो हाँ। जिस हवा में दुर्गंध है उसी हवा में खुशबू भी हो जाती है। हवा
ना दुर्गंध से बंधी है ना खुशबू से, ऐसे ना आप सुख से बंधो ना दुख से, आप बंधो ना हवा की तरह बहते रहो आगे की ओर। ये हवा हमने सीखा, हम क्यों बंधे? आप लोग परेशान क्यों हैं जानते हैं? क्योंकि आप बंधे। आप लोगों की जिम्मेदारियां पूरी हो गई तो अभी भी अब जैसे जिनके बाल सफेद हो गए, आपकी बेटी का ब्याह हो गया, बेटे का ब्याह हो गया, अब तो आप मुक्त हो ना, फिर भी आदमी बंधा है, तो फिर भी बंधे हो तो परेशानी तो आएगी।